हजारों मुर्दा परिंदों और मछलियों की पुरअसरार बारिश, अकल हैरान है, साइंस खामोश है। 2011 का नया साल शुरू होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी था कि अमेरिकी रियासत आरकनसास के एक छोटे से कस्बे में आसमान से काले परिंदे गिरने शुरू हो गए, जिसने नए साल की तकरीबात के मुंतजर शहरियों को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। आरकनसास की मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसमान से गिरने वाले काले परिंदों की तादाद 2 से 3 हजार के लगभग थी, जबकि आरकनसास के महकमे वाइल्ड लाइफ के एक ओहदेदार डिक क्लार्क का कहना था कि उनके महकमे ने 1000 से ज्यादा परिंदे इकट्ठे किए जो बीबे नामी कस्बे में 1 किलोमीटर के दायरे में गिरे थे। उनमें से ज्यादातर मर चुके थे, मगर कुछ उठाते वक्त तक जिंदा थे। कई मुर्दा परिंदे मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इकट्ठे किए जो सड़कों, गलियों और मकानों की छतों पर जा बजा बिखरे पड़े थे। डिक क्लार्क का कहना है कि परिंदे मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 11:30 बजे आसमान से गिरना शुरू हुए और ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। वाइल्ड लाइफ के एक और ओहदेदार रूबी किंग का कहना है कि उन्होंने 65 मुर्दा परिंदे इकट्ठे किए जो सब के सब इसी इलाके में गिरे थे। वाइल्ड लाइफ के ओहदेदारों ने इस वाक़े के बाद पूरे इलाके पर हेलीकॉप्टर से परवाजें की, मगर बीबे कस्बे के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के बहर उन्हें कहीं कोई और मुर्दा परिंदा नहीं मिला। इस किस्म की बरसात इन लोगों के लिए बाइस दिलचस्पी है जो अजीब व गरीब वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं। हजारों मुर्दा परिंदों की पुरअसरार बरसात के हवाले से जंगली हयात की एक माहिर कैरन रू का कहना है कि मुख्तलिफ औकात में आलमी सतह पर इस तरह के पुरअसरार वाक़यात पेश आते रहते हैं। मसलन परिंदे सख्त मौसम और तूफानों से बचने के लिए सैकड़ों मील तक परवाजें करते हैं और इस दौरान कभी कभार उन्हें गैर मामूली हालात का सामना भी हो सकता है। कुतुब शुमारी पर अक्सर औकात परिंदे गहरी धुंध में परवाज के दौरान एक दूसरे से टकरा कर गिर जाने से हलाक हो जाते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में कई परिंदे परवाज करते वक्त तेज छकड़ों की जद में आकर चट्टानों से टकरा कर मर जाते हैं। तहम हजारों परिंदों की पुरअसरार हालात में एक साथ हलाकत निहायत ताज्जुब खेज है। कैरन रू कहती हैं कि बीबे में बड़े पैमाने पर एक साथ परिंदों की पुरअसरार हलाकत की एक वजह ये हो सकती है कि नए साल के मौके पर आतिशबाजी के शोर से परिंदे घबरा कर उड़े हों और खौफ के इसी दबाव के बहस हलाक हो गए हों, और ये भी मुमकिन है कि उन्होंने कोई जहरीली चीज खाई हो और जब जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया हो तो वो बेचैनी में उड़ने लगे हों। ये अकली दलीलें यकीनन वजन रखती हैं, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा ही नहीं हुआ, बल्कि तारीख में इस तरह के कई पुरअसरार और हैरत अंगेज वाक़यात मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगस्त 2005 में एक ऐसा ही पुरअसरार वाक़या कनाडा के इलाके मानीटोबा में पेश आया, जिसमें 200 से ज्यादा मुर्गाबियां एक खुले मैदान में मुर्दा पाई गईं। वो ना तो शिकारियों की गोलियों का निशाना बनी थी और ना ही उनके जिस्मों पर जख्मों के कोई निशान थे। लिबर्टी टेस्ट के मुताबिक उन्होंने कोई जहरीली चीज भी नहीं खाई थी। कुछ अर्सा तक माहिरीन इस ख्याल पर मुत्फिक रहे कि वो इज्तमाई खुदकुशी का एक हैरान कुन वाक़या था। ताहम कुछ अर्सा कबल की गई एक नई तहकीक में बताया गया है कि इम्कानी तौर पर मुर्गाबियों की एक साथ हलाकत की वजह यह थी कि तारीकी में परवाज के दौरान वो अपनी सिमत का तयन खो बैठी थी और नतीजतन एक साथ जमीन से टकरा कर हलाक हो गई। जैसे बाज मरतबा त्यारे इस वजह से जमीन से टकरा जाते हैं कि पायलट सिमत का तयन खो बैठते हैं। इसी तरह का एक निहायत अजीब व गरीब वाक़या आरकनसास में कई अशरे कबल भी पेश आ चुका है, जब 2 जनवरी 1973 को आसमान से बारिश के साथ हजारों की तादाद में मेंढक बरसे थे। आरकनसास में गोल्फ के मैदान में गोल्फ का खेल जारी था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। गोल्फ के सभी खिलाड़ी और कोचेज इस अनोखी बारिश को हैरत से देख रहे थे। 23 सितंबर 1973 को रोजनामा टाइम्स के मुताबिक फ्रांस के जनूबी इलाके ब्रिगनोल्स में आसमान से एक अजीब व गरीब तूफान नमूदार हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में छोटे छोटे टोड्स आसमान से जमीन पर गिरे। अखबारात ने दावा किया कि टोड्स की ये बरसात सख्त आंधी की वजह से हुई। डेली न्यूज के मुताबिक 5 सितंबर 1992 को चैलोन में बिल्कुल इसी तरह का वाक़या पेश आया था, जिसमें मुसलसल 2 दिन तक आसमान से छोटे छोटे टोड्स की बारिश होती रही। अगस्त 1804 में भी टाउलाउज के इलाके में ये बारिश देखी गई थी। उस वक्त ये खबर चार्ल्स फोर्ट ने शाया की थी, जिसके मुताबिक बरसने वाले टोड्स निहायत छोटे, नौमौलूद और लातदाद थे। खबर के मुताबिक बरसात से पहले निहायत शफाफ दिन था, लेकिन अचानक आसमान पर बादल आए और बरसात के दौरान ये टोड्स आसमान से बरसना शुरू हो गए। फ्लिकिंग हाल नॉरफॉल्क के मस्मू के मजमू से पता चला है कि नॉरफॉल्क के गांव में भी 14 अक्टूबर 1683 को ऐसी ही अजीब व गरीब बरसात देखने में आई। इलाके के लोगों
लोगों के लिए ये बरसात इंतहाई तकलीफ दे बन गई थी, क्योंकि ये आम टोड्स लोगों के घरों में घुस गए और लोगों के लिए उनकी बू बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। लोगों ने बेलचों की मदद से इन टोड्स को उठाकर आग में फेंका, इस तरह अगले दिन लोगों को निजात मिल सकी। मेंढक और मछलियों की बरसात के मुतालिक और भी बहुत से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इस सिलसिले में हम मंगोल कौम के तारीखी कैलेंडर और 4वीं सदी ईस्वी के डिपनोसोफिट्स क्रॉनिकल्स का हवाला देना चाहेंगे। यहाँ अदबी और तारीखी रिसाइल लोगों के पढ़ने के लिए रखे जाते थे। इन तारीखी ज़राए के मुताबिक यूनान के कस्बा चेरसोनिसस में लगातार 3 दिन तक मछलियों की बारिश देखने में आई। इसी के साथ मेंढक भी इतनी तादाद में बरसे कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया और सारे रास्ते बुलाक हो गए। 19वीं सदी में भी हमें इस किस्म के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं और ये वाक़यात हमें चार्ल्स फोर्ट की किताब में मिलते हैं या इनका तज़किरा डॉक्टर री R.W. गुडजर के आर्टिकल डिस्टिंग्विश्ड मॉडर्न अथॉरिटी ऑन फॉलिंग फ्रॉग्स एंड फिशेस में मिलता है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की अनोखी बरसात एक खास किस्म के तूफान का नतीजा होती है। इस तूफान के दौरान बारिश के पानी के साथ मट्टी, चट्टानी, पौधे और दूसरे जानवरों की बजाय मेंढक, परिंदे और फिशेस आसमान से बरसती हैं। यानी ये कहना चाहिए कि ये तूफान बहुत ही खास किस्म का तूफान होता है। हालांकि आमतौर पर ये तूफान इतने खास नहीं होते। इस बात की भी वजाहत नहीं हो सकी कि बाज़ औक़ात बाज़ शफाफ आसमान से भी इस किस्म की बरसात क्यों होती है, या ये कि ऐसे तूफान या बारिश के दौरान सिर्फ एक मखसूस हिस्से पर ही क्यों ऐसी अनोखी बरसात होती है। इस बरसात के मुतालिक एक नजरिया ये भी है कि दरअसल फजा में उड़ने वाले ये परिंदे इन मेंढक और मछलियों को उगलते हैं, या फिर जलजले की वजह से ये मेंढक वगैरह जमीन पर नजर आने लगते हैं। एक मशहूर माहिर तिबियात के बयान के मुताबिक फरवरी 1986 में कई दिन तक तूफान आया, जिसकी वजह से सिंगापुर में तकरीबन 50 एकड़ जमीन कैट फिश की एक आम किस्म से भर गई। इलाके के लोग टोकरी भर भर कर इन मछलियों को जमा करने लगे। उनका कहना था कि ये मछलियां आसमान से बरसी हैं, जबकि काउंट के मुताबिक जिसने ये नज़ारा अपनी आंखों से नहीं देखा था उसका दावा था कि मछलियों की ये बरसात दरअसल जलजले का नतीजा है, लेकिन उससे ज्यादा वो वजाहत ना कर सका। 13 जून 1892 को बर्मिंघम के इलाके में बरसने वाले मेंढक आम मेंढकों की किस्म से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये सब सफेद रंग के थे। बाज मरतबा इन बरसात में बरसने वाली मछलियां मुर्दा होती हैं। ये बात सच है कि कई मरतबा मुर्दा मछलियों की बरसात हो चुकी है और बाज वाक़यात में इनको मरे हुए इतना वक्त गुजर चुका होता है कि ये चूने में तब्दील हो चुकी होती हैं। ख्याल किया जाता है कि बरसने से पहले ये मछलियां काफी वक्त आसमानी समुंदर में गुजारती हैं। एक साइंसदान हमबोल्ट इस तर्ज की बारिश को करूने वुस्ता के लोगों की ज़ईफुल एतकादी करार देता है। दरअसल हमबोल्ट के ज़माने में शहाब साकिब की बरसात को भी वहम समझा जाता था। उसकी ज़िंदगी के दौरान जनूबी अमेरिका में ऐसा ही हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया था। हुआ ये था कि आसमान से उबली हुई मच्छियाँ बरसी थीं। हमबोल्ट ने इसको करीबी आतिशफशां फटने का सबब बताया था। एयरडोर जो साउथ वेल्स का इलाका है, 11 फरवरी 1859 को यहाँ भी कसीर तादाद में मछलियों की बरसात हुई। ये साइज में 5 इंच के बराबर थी। इनके तमाम नमूने बरतानवी म्यूजियम के सरबराह डॉक्टर ग्रे को भेजे गए। उन्होंने इनका तज्जिया करके बताया कि ये मछलियाँ जवान हैं और वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते थे कि ये मछलियाँ आसमान से बरसी हैं। चार्ल्स फोर्ट मेंढक और मछलियों की बरसात, जिनका पसंदीदा मौजू है के मुताबिक ऊपरी फजा में खसो खाशाक पर मुश्तमिल एक समंदर मौजूद है जो जमीन से मुख्तलिफ अशिया को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर वक्फे वक्फे से जमीन पर फेंक देता है। लेकिन ये नजरियात चार्ल्स फोर्ट की तरफ से पेश किए गए तमाम नजरियात के मुकाबले में ज्यादा हैरान कुन और नाकाबिले यकीन है। मेलैंड के इलाके में एक किसान ने एक गड्ढा खोदा जो बारिश के बाद पानी से भर गया। बारिश के बाद ये गड्ढा 2 मुख्तलिफ किस्म की मछलियों से भर गया जो तकरीबन 7 इंच लंबी थी। चार्ल्स फोर्ट लिखता है कि ये टेलीपोर्टेशन जैसा अमल है जिसमें किसी एक्टिव एजेंट की बदौलत कोई एक नमूना पहले एक जगह नमूदार होता है और फिर दूसरी जगह नमूदार होता है। न्यू पॉइंट्स के हवाले से चार्ल्स फोर्ट के नजरियात और मुशाहदात कदीम तलस्माती नजरियात से मुताबिकत रखते हैं, जिनके मुताबिक हर खाली जगह पर उसके माहौल के मुताबिक खुद ब खुद चीजें भरनी शुरू हो जाती हैं। नियो प्लाटोनिज्म के मुताबिक जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक खास किस्म का माहौल बना लें, वो चीज खुद खिंचकर आपके पास आ जाएगी। आरकनसास के हजारों परिंदों की इज्तमाई हलाकत और मछलियों और मेंढकों की बरसात की असल वजह अभी तक असरार के पर्दों में है। क्या साइंसदान इन पुर असरार हकायक को मंजर आम पर लाने में कामयाब हो जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।